वेलकम इन्वेस्टर्स। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे शुगर कंपनीज के बारे में। और ये एक सीरीज रहेगी जिसमें हम लोग बहुत सारे शुगर कंपनीज को कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे से। और देखेंगे इसमें, क्योंकि फ्यूचर अर्निंग एस्टिमेट्स हैं, तो हम वो देखेंगे कि ये सब कंपनीज आगे क्या क्या प्लान कर रही है अपना शुगर प्रोडक्शन और इथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और किसके ग्रोथ ज़्यादा है, किस में अर्निंग्स एस्टिमेट बहुत अच्छा है, वो सब हम एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और ये थ्रू रिसर्च रिपोर्ट्स करेंगे। हवा में बात नहीं करेंगे, थ्रू रिसर्च रिपोर्ट्स हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। और आगे भी बहुत सारे कंपनीज के आने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बलरामपुर चीनी और डालमिया भारत शुगर के बारे में। और फिर हम दोनों इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों कंपनीज के आगे के क्या प्लान्स हैं। और ऐसे और सीरीज आएंगे, तो आप कोई भी वीडियो मिस ना करें इस सेक्टर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये सब वीडियोस बनाने में बहुत घंटे लगते हैं। और शुगर सेक्टर जैसे कि आप जानते ही होंगे कि अभी बहुत लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में रहेगा। और इस सिक्लिकल बिजनेस से कंपेयर टू एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रहा है इस सेक्टर में। तो क्योंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी एग्रेसिव पॉलिसीज़ ली हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा होगा। तो उसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे शुगर कंपनीज को। तो आइए पहले हम बात करते हैं बलरामपुर चीनी की। तो बलरामपुर चीनी का जो इन्होंने टारगेट दिया है वो है 515 का, जो कि 52% से ज़्यादा है अभी करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से। और टारगेट इन्होंने 12 मंथ्स का दिया हुआ है तो अगर हम बात करें तो मार्केट कैप 7114 का है और टोटल डेट 1134 करोड़। इक्विटी कैपिटल 21 करोड़ और फेस वैल्यू 1 रुपया। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या प्लान्स हैं। तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे बलरामपुर चीनी को। तो बलरामपुर चीनी इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट शुगर कंपनीज इन इंडिया। उसके बाद इट हैज़ अनाउंस्ड अ 320 KLD। KLD मतलब किलो लीटर पर डे डिस्टिलरी एक्सपेंशन, विच वुड इंक्रीज डिस्टिलरी वॉल्यूम्स टू 30 करोड़ लीटर। तो वॉल्यूम्स तो बहुत अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे इनके एक्सपेंशन के बाद। उसके बाद इनका कहना है कि कंपनी वुड फर्दर इंक्रीज द कैपेसिटी by expanding existing distilleries to produce higher output through sugarcane juice and bee heavy molasses। तो ये कंपनी के पास और पोटेंशियल है कि जो इनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसे वो कन्वर्ट कर दे डिस्टिलरी में टू प्रोड्यूस हायर आउटपुट। और कंपनी के पास सफिशिएंट फीडस्टॉक है 28 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए फ्रॉम शुगर केन, बी हैवी, सी हैवी एंड जूस। ये बी हैवी सी हैवी क्या है, ये स्टेजेस होते हैं। तो इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से पूरा आपको दिया हुआ है कि कैसे प्रोसेस क्या रहता है। और मोलासिस गो थ्रू 3 स्टेजेस ए बी एंड सी, सब पूरा ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये क्योंकि कवर करने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये आप पढ़ सकते हैं, या तो इस पर एक अलग वीडियो भी बना देंगे बाद में। तो ये इसके कारण दिस अलॉन्ग विथ 6 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल फ्रॉम ग्रेन्स could result in total 34 करोड़ लीटर ऑफ डिस्टिलरी वॉल्यूम्स। तो डिस्टिलरी वॉल्यूम्स तो काफ़ी इम्प्रेसिव दिख रहा है। और ये बोला है कि इन्होंने कि डिस्टिलरी वॉल्यूम में डबल इन 3 इयर्स। तो ये इंटरेस्टिंग साउंड कर रहा है, क्योंकि BCML जो है उन्होंने 320 किलो लीटर का अनाउंस किया हुआ है ऑलरेडी, और 425 करोड़ कैपेक्स लगा है। It could further increase its distillery capacity by expanding its existing units to utilize sugarcane juice to produce ethanol। मतलब ऑलरेडी जो इनके यूनिट्स हैं उसको भी ये लोग इथेनॉल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इथेनॉल में ज़्यादा अच्छे मार्जिन है कंपेयर टू शुगर। और इनके प्लांट्स है ईस्टर्न यूपी में, जहाँ पे ग्रेन अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेन से भी बन जाता है इथेनॉल। तो डिमांड फॉर इथेनॉल एंड ENA वुड इंक्रीज 3x इन कमिंग ईयर्स। 3x, आप समझ सकते हैं 3 गुना बढ़ जाएगा। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। और ट्रिपल होने वाली है जो भी डिमांड है। तो ये ऑब्वियसली अच्छा संकेत है पूरे सेक्टर के लिए। while half of that requirement would be met by grain based ethanol। तो शुगर केन बेस्ड और ग्रेन बेस्ड इथेनॉल दो टाइप से बन सकते हैं। इस पर हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं, हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। और आपको टॉप राइट कॉर्नर में सजेशन में भी दिखेगा। तो एस्टिमेट किया इन्होंने 25.7% डिस्टिलरी रेवेन्यू CAGR। तो 25.7% CAGR से बढ़ने वाला है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है इन FY21 से FY24 तक।
led by 21.4% वॉल्यूम ग्रोथ एंड 4.6% इन रियलाइजेशन ग्रोथ। तो ग्रोथ तो अच्छा दिख रहा है कंपनी में काफ़ी। और इसके एक दूसरा रीज़न है पॉजिटिव कि हायर ग्लोबल डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस टू एड अर्निंग्स। तो क्योंकि ब्राज़ील में ड्रॉट आया था तो इसलिए उनका थोड़ा प्रोडक्शन कम होने वाला है। और थाईलैंड का भी सेम रीज़न से कम प्रोडक्शन हुआ है पिछले 2-3 सालों से। तो इसलिए जो शुगर प्राइसेस है ग्लोबल मार्केट में वो इंक्रीज हो जाएंगे 20 सेंट्स बाय पर एलबी इन द नेक्स्ट 1 ईयर, जो कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को मदद करेंगे। और वी एक्सपेक्ट 6 मीट्रिक टन्स ऑफ शुगर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया नेक्स्ट सीजन। और इससे बहुत सारी शुगर कंपनीज के इन्वेंट्रीज कम हो जाएंगे, गोइंग डाउन बिलो 7 MT, एंड डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस इंचिंग अप टूवर्ड्स 36। तो डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस भी बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और इसका कंपनी का एक की रिस्क भी है कि यही डोमेस्टिक प्राइसेस अफेक्ट हो सकते हैं 2022 में इलेक्शन ईयर के कारण, क्योंकि यूपी में इनके प्लांट्स है और यूपी में इलेक्शन भी है। तो ये एक चीज़ हो सकता है कि शुगर के प्राइसेस में थोड़े बहुत चेंजेस आए इलेक्शन के कारण। तो अगर वैल्यूएशन एंड आउटलुक देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इनको एक छोटा सा एक ड्रॉप मिला था शुगर प्रोडक्शन में, क्योंकि रेड रॉट हो गया था। तो रेड रॉट के कारण थोड़ा सा इनको कैपेसिटी में प्रॉब्लम्स है। और इसलिए इन्होंने बोला कि बिलीव चेंजिंग शुगरकेन वैरायटी वुड हेल्प रीगेन लॉस्ट शुगरकेन इन द कैचमेंट एरिया। और जब ये लोग डिस्टिलरी कैपेसिटीज इंक्रीज करेंगे और शुगर प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे तो इनका एस्टिमेट है कि लगभग 17.7% अर्निंग CAGR आपको दिखेगा बलरामपुर चीनी में। 17.7% इज़ वेरी डिसेंट। और वी एस्टिमेट फ्री कैश फ्लो अबव 500 करोड़ एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो कंपनी के पास कैश भी बहुत अच्छा, फ्री कैश फ्लो भी बहुत अच्छा आने वाला है, जो डेट पेमेंट में यूज़ हो सकता है, रीपेमेंट में, विच इज़ लाइकली टू इंक्रीज पे आउट डिविडेंड बायबैक्स टू 60%। तो आपको डिविडेंड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले सालों में। तो आइए देखते हैं फ्यूचर एस्टिमेट्स क्या है अर्निंग्स के। तो टोटल ऑपरेटिंग इनकम आप देख सकते हैं FY20 में कितना था, 21 में कितना था, और ये 24 तक पहुँचते पहुँचते इतना हो जाएगा। तो ये 7.8% CAGR से इंक्रीज करेगा रेवेन्यू। और एबिटा मार्जिन्स भी 24 तक 18.6 हो जाएंगे, जो अभी लगभग 14.8 है। और एबिटा भी 16.3% CAGR से ग्रो करेगा। एंड नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा कि 17.7% CAGR से ग्रो करेगा। नेट प्रॉफिट का तो ग्रोथ अच्छा है। और EPS 22.8% से ग्रोथ करेगा, तो इससे पी रेशियो भी आपका काफ़ी कंट्रोल में रहेगा। EPS ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी कंपनी के बारे में। और हम और चीज़ें देखें तो ये फाइनेंशियल समरी है, पूरे डिटेल में दिया हुआ है ग्रोथ परसेंटेज लेके, बट वो हमने ऊपर बात कर रखी है ऑलरेडी ये सब पैट के बारे में, और क्या ग्रोथ रेट रहेगा, क्या CAGR से ग्रो करेगा। तो बैलेंस शीट में अगर हम पहले डेट देखें तो करेंटली इसके पास 1134 करोड़ का डेट है, जो कि 2-3 साल में आने तक 403 करोड़ ही रह जाएगा। तो सारी कंपनीज का बैलेंस शीट काफ़ी डीलेवरेज हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। और बाकी ROE और ROC की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ROE भी बढ़ते हुए आपको दिखेगा, और ROCE भी इंक्रीज होते हुए दिखेगा। तो ROC ROE दोनों बढ़ेगा तो पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और पी रेशियोज भी आप देख सकते हैं ओवर द ईयर्स डिक्लाइन होने में है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि डिक्लाइन होते जाएगा, तो ओवर वैल्यूड नहीं रहेगा कभी भी। और डेट टू इक्विटी रेशियो ये सब भी आपको काफ़ी कम होते हुए दिखेगा आने वाले टाइम्स में, डेट टू एबिटा। तो ये सब पॉजिटिव चीज़ें हैं बलरामपुर चीनी के बारे में। और करंट शेयर प्राइस आप देख सकते हैं 345 रुपीज़ है, और पिछले 6 महीने में काफ़ी अच्छा रनअप होते हुए दिखा है, 93% का, लगभग डबल। और पिछले एक मंथ में लगभग 8% तक बढ़ चुका है। और इसका टारगेट इन्होंने अगले 12 महीने तक 512 दिया है। एक सेकेंड, टारगेट अगले 12 महीने में 515 है। और ये और भी बढ़ सकता है आने वाले सालों में, ये सिर्फ नेक्स्ट 12 मंथ्स का टारगेट है। यू कैन एक्सपेक्ट कि ये 700-800 भी क्रॉस कर जाएगा बिफोर 2 ईयर्स। तो ट्रेंड तो काफ़ी अच्छा है और वेरी लाइकली टू गो अप। तो ये हो गया बलरामपुर चीनी की। अब हम बात करेंगे डालमिया भारत की। तो डालमिया भारत फास्टेस्ट है डिस्टिलरी कैपेसिटी अपना बढ़ाने में।
इनके पास 2 प्लांट है महाराष्ट्र में, 3 प्लांट है यूपी में. इट वुड बी फास्टेस्ट इन इंक्रीजिंग द डिस्टिलरी कैपेसिटी फ्रॉम 8.5 करोड़ लीटर टू 15 to 16 करोड़ लीटर. सीधे डबल करने जा रहे हैं ये लोग बाय मार्च 2022. मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन्हें डबल करने में, तो काफ़ी फास्ट काम चल रहा है इसमें. कंपनी इज एक्सपैंडिंग ऑल द एक्सिस्टिंग डिस्टिलरी कैपेसिटीज टू यूटिलाइज शुगर केन जूस एंड बीहेवियर रूट टू प्रोड्यूस इथेनॉल. और ये लोग अपना क्रशिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम दिस टू दिस इन द सेम पीरियड. तो ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए दिख रहा है. और कंपनी डाइवर्ट करेगी 8 to 10% ऑफ इट शुगर केन टूवर्ड्स शुगर केन जूस इथेनॉल और 75 to 80% ऑफ शुगर केन टूवर्ड्स बी हैवी इथेनॉल. तो ये ऐसे लोग डाइवर्ट करने जा रहे हैं. और सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिस्टिलरी कैपेसिटी एंड सेल्स वुड कंट्रीब्यूट टू 28% टू सेल्स बाय FY24 एस्टिमेट. तो डिस्टिलरी वॉल्यूम्स है वो 15 करोड़ लीटर टच हो सकते हैं बाय FY23 एंड 15.5 करोड़ लीटर बाय FY24. तो अभी करेंटली 8.5 है, तो आपको सीधे डबल होते हुए दिख रहे हैं. और मार्केट कैप 3658 करोड़ का है, टोटल डेट 915 करोड़ और इक्विटी कैपिटल 16.2 एंड फेस वैल्यू ₹2 का. और इसका टारगेट इन्होंने दिया है 650 का, जो कि अभी के रेट से 44% ज़्यादा है. और टारगेट पीरियड है 12 मंथ्स. तो इसके क्या रीजंस है हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ग्लोबल प्राइसेस बढ़ेंगे, उसके कारण लोकेशनल एडवांटेज है इनके पास क्योंकि इनके प्लांट्स पोर्ट से बहुत पास में है. तो इससे ये लोग लॉजिस्टिक्स के कुछ खर्चे बचा बचा पाएंगे. और कुछ स्पेशल रीज़न है कि with sharp increase in global sugar prices, it has been able to export more than 1.5 lakh tons in the current season with significant quantities of white sugar exports. तो ये raw sugar से ज़्यादा महंगे होते हैं. और DVSL has switched some of its domestic quota with exports given sugar prices in Maharashtra has been muted in the last 6 months. तो इन्होंने exports थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया है. और राइजिंग ग्लोबल प्राइसेस के कारण DBSL इज बेस्ट प्लेस टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सपेक्टेड शुगर एक्सपोर्ट्स. तो शुगर एक्सपोर्ट से इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि शुगर एक्सपोर्ट्स बढ़ने वाले आने वाले टाइम्स में. तो ये एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए. और स्ट्रॉन्ग कैश अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है और कैश फ्लो जनरेशन हम देखते हैं कैसे. तो जो डबल होगी लगभग इनकी डिस्टिलरी कैपेसिटी, तो उससे डिस्टिलरी सेल्स CAGR जो है वो 25% CAGR से ग्रोथ करते हुए आपको दिखेगा आने वाले 2-3 सालों में. और DSL would not be sacrificing sugar volumes given it is also increasing its sugar crushing capacity. और शुगर केन इज़ वेरी इजीली अवेलेबल इन महाराष्ट्र. और क्योंकि टाइमली फार्मर पेमेंट करते हैं लोग एंड इट हैज़ एन एडवांटेज इवन इन अ ड्रॉट ईयर. तो ये पॉजिटिव बात है कि इन ड्रॉट ईयर में भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था रॉ मटेरियल मिलने में. और अर्निंग्स CAGR एक्सपेक्टेड है कि 15.5% हो आने वाले सालों में. और फ्री कैश फ्लो ऑफ 206 करोड़ इन FY22, 311 करोड़ इन FY23. तो वैल्यूएशन एंड आउटलुक के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा है कि वी ऑल्सो बिलीव स्मॉल शुगर मिल्स और सिंगल यूनिट शुगर मिल्स कुड बी अ पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट फॉर द कंपनी गिवन इट्स डीलेवरेज्ड बैलेंस शीट. तो एक पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट है स्मॉल शुगर कंपनीज मिल्स और सिंगल यूनिट शुगर मिल्स. तो हो सकता है वो लोग एक्विजिशन करने के लिए देखें. तो हमने बात की थी पहले बलरामपुर चीनी के ऑपरेटिंग इनकम के बारे में. तो आप देख सकते हैं कि इनके जो सेल्स हैं वो बलरामपुर चीनी से एब्सोल्यूट टर्म्स में आधे हैं. तो आप देख सकते हैं 2695 है FY21 में, जो कि 3131 लगभग पहुंच जाएगा. और CAGR 5.1% है, जो कि बलरामपुर चीनी से कम है. और अगर हम एबिटा की बात करें तो 11.7% का CAGR है. और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो करेंटली 270 था FY21 में, और वो 24 तक बढ़कर 417 हो जाएगा. तो ये ग्रोथ है 15.5% का नेट प्रॉफिट में. और ये आप देख सकते हैं कि बलरामपुर से कम होगा डिस्पाइट हैविंग अ लोअर बेस. बलरामपुर से थोड़ा सा आपको कम अर्निंग्स ग्रोथ दिखेगी एंड प्रॉफिट ग्रोथ दिखेगा. यहाँ पे 17.7 हमने देखा था और रेवेन्यू ग्रोथ 7.8% देखा था. तो हल्का सा कम है डालमिया भारत में ग्रोथ कंपेयर टू बलरामपुर चीनी. और अगर हम ये हमने बात कर ली ऊपर ऑपरेटिंग इनकम एबिटा पैट की.
और अगर आपको पॉज करके ढंग से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। और बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो टोटल डेट 915 करोड़ है। ये थोड़ा सा बढ़ेगा नेक्स्ट ईयर, और फाइनली FY 24 तक बहुत कम हो जाएगा, 469 करोड़। और ये फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स है, अगेन कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं इनमें भी। और अगर हम रिटर्न रेशियोज देखें तो ROE और ROC आपको दिख रहा है 15, अभी 12.6 है ROE, जो कि बढ़कर 15.1 हो सकता है 2-3 साल में। और ROC 13.3 से 17.2 जा सकता है। और P रेशियो ऑफ कोर्स आपको कम होते हुए दिखेगा क्योंकि EPS बढ़ेगा सबका। और डेट टू इक्विटी रेशियो अगेन ये सब बहुत कम दिखेंगे आपको, डेट टू एबिटा भी कम होते हुए दिखेगा। तो सारी शुगर कंपनीज को ये बेनिफिट मिलेगा कि ये लोग एटलीस्ट अपना डेट काफ़ी कम कर लेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकली इनके पास काफ़ी ज़्यादा डेट रहता था। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है शुगर कंपनीज के लिए। तो अगर हम दोनों शुगर कंपनीज का देखें तो ऑब्वियसली ज़्यादा अट्रैक्टिव ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से हमें बलरामपुर में दिख रहा है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, स्लाइट डिफरेंस है, बट अगेन ये लोग ज़्यादा जल्दी एक्सपैंड कर लेंगे अपना डिस्टिलरी कैपेसिटी। तो इस मामले में इन लोग को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा कि रिटर्न्स जल्दी आना चालू होंगे। और अगर हम शेयर प्राइस के बारे में बात करें तो बलरामपुर चीनी आप देख सकते हैं 6 महीने में 93% बढ़ा है। और अगर हम पूरे अभी तक हिस्ट्री की बात करें तो काफ़ी सॉलिड हैंडसम रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को। 3082% रिटर्न दिए स्टार्टिंग से, ऑल टाइम। और डालमिया भारत 1 महीने में ही 18.85% बढ़ चुका है ऑलरेडी। और 6 मंथ्स में ये 231.89% बढ़ चुका है, जो कि बहुत सॉलिड ग्रोथ है पिछले 6 महीने में। वेरी इंप्रेसिव। तो बहुत सारे न्यूज़ और जो भी ये पॉजिटिविटी है ये ऑलरेडी पिच्ड इन है इस लेवल्स में। और इसका थोड़ा सा इक्विटी कैपिटल भी कम है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी भागता भी है ये। तो इस रीज़न से आपको ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस शेयर प्राइस का इसमें दिख रहा है। और बलरामपुर में थोड़ा सा कंपेयर टू अदर शुगर स्टॉक्स थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस है, बट उनकी कंपनीज का आउटलुक काफ़ी अच्छा दिख रहा है, उस कंपनी का आउटलुक। तो ये हमने आज इन दोनों कंपनीज के बारे में बात की, और आगे पूरा हमने तैयार कर रखा है पूरा प्लेलिस्ट। तो आपके लिए और भी कंपनीज का हम नेक्स्ट वीडियोस में लाएंगे। तो आप चैनल में बने रहिए ताकि और भी आप इम्पोर्टेंट शुगर स्टॉक्स मिस ना करें। और भी कुछ अपडेट्स आएंगे तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले शुगर स्टॉक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।